नमस्कार, इस समय मैं एएचएन न्यूज़ की टीम पंचेश्वर टॉकी चौक के पास है। दीक्षा भूमि से एक बहुत बड़ी रैली निकल चुकी है महाबोधि महाविहार को लेके। इस समय में हमारे साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। नितिन जी, आज जिस प्रकार से ये बहुत बड़ी जो रैली निकली है, हजारों या ये कहे कि लाखों की तादाद में दीक्षा भूमि से जो कारवां निकला है, क्या कहना चाहोगे किस बात को लेके यह रैली निकाली जा रही है? बौद्ध समाज जिनको अपना दैवत मानता है, इस देश के संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जिस धम्म की दीक्षा नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों को दी थी, उस तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल वह जो बौद्धों का जागतिक पवित्र स्थान है, आज के समय वह हिंदुओं के कब्जे में है। उस स्थान को वहाँ से मुक्त कराकर बौद्ध धर्मियों को सौंपने की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। यह एक न्यायपूर्ण मांग है, जिस मांग को लेकर आप देख रहे होंगे यह जो आंदोलन चल रहा, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध धम्मगुरु है, महिलाएं हैं, युवा वर्ग है, पुरुष है, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा। बोध गया में भी महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर जो अनशन चल रहा है, वह भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने हमको शांति का मार्ग दिखाया था। इसलिए आंदोलन भी हमारा शांतिपूर्ण है। लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्म करते रहो, निश्चित रूप से उसका फल मिलना है। तो यह लड़ाई हमारे धर्म का पवित्र स्थल मुक्त करने के लिए लड़ाई है। प्रमुख मांग कौन से राउत साहब इसमें? 1949 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाकर एक व्यवस्थापन समिति बोधगया महाबोधि महाविहार को लेकर बनाई थी, जिसमें हिंदुओं का ज़्यादातर सहभाग है। हमारा प्रश्न है कि यह स्थान बौद्ध धर्म का है, हम बौद्धों का है, ना कि हिंदुओं का है। फिर वहाँ हिंदुओं को क्यों रखा गया है? हमें वहाँ हिंदू नहीं चाहिए, वहाँ हमको पूजा पाठ नहीं चाहिए। तो वहाँ हमको हमारे धर्म की भारतीय संविधान के तहत पूजा अर्चा से लेके प्रार्थना करने की हमको वहाँ मुद्दा चाहिए। लेकिन वैसा हो नहीं रहा, और हिंदू समाज के वो जो पंडित है, जो पुजारी है, वहाँ वो बौद्ध समाज की, बौद्ध धर्म की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए। उनसे हमको छुटकारा चाहिए। इसलिए यह गुहार हम भारत सरकार को लगा रहे, और भारत सरकार को हमारी मांग है कि यह वर्ल्ड हेरिटेज है, और इस हेरिटेज को अगर मुक्त कराना है किसी के चुंगल से, तो भारत सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। इसलिए वे हस्तक्षेप करें और हमारी इस न्यायिक मांग को पूरा करें। यदि आपकी न्यायिक मांग को पूरा सरकार नहीं कर पाती, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, यह आंदोलन एक संगठन चला रहा है, उसमें भिक्षुओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। वे जो निर्णय करेंगे, हम जनता करके उनके साथ रहेंगे। मैंने विधानसभा में भी इसका प्रश्न उठाया है। मैं जब इस आंदोलन में था, तब मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी से भी कई बार मेरी बातचीत हुई। कई सालों तक के यह आंदोलन हमने चलाया उस वक्त, और आज भी इस आंदोलन में हम रहेंगे और हमारे धम्म की न्यायिक मांग को पूरा करके रहेंगे। तो आप थे ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए ये बताया है कि किस तरह से ये जो महाबोधि का जो एक विहार है, जिसके अंदर में हिंदू लोगों ने काबिज करके रखा है, वहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। बौद्धों के लोगों को ये बात कतई पसंद नहीं आ रही है, जिसके चलते उन्होंने अब ये सरकार को आड़े हाथों लिया है, और सरकार को ये दिखाने के लिए
कि हम सब एक है और हमें न्याय मिलना चाहिए। इस बात को लेके दिनेश बताइए, आपके देखिए कितनी बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई दे रही, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है लाखों की संख्या में ये रैली निकल चुकी है। दीक्षा भूमि परिसर से लाखों लोग भारतवर्ष के कई जगहों से, यहाँ अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी न्याय हकों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। महाबोधि महावीर अबोधों से मुक्त करे, ऐसा इन्होंने कहा है और इस तरह से ये कामकाज चल रहा है। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनकी बातों में इनकी मांगों को पूरा कर पाती है या नहीं। लाखों की तादाद में ये सरकार, इन लोगों ने सरकार के ऊपर में जो एक बात की है, दस्तक दी है, कहीं ना कहीं अब तो इन्हें न्याय मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ यह रैली निकाली गई है। अब सरकार की अपनी मंशा क्या है, सरकार इनके मांगों को पूरा करती है या फिर सरकार का काम ढाक के 3-5 जैसे ही रहता है, एक देखने वाली बात होगी। नागपुर के पंचशील टॉकी चौक से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एएचएन न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।